अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें हमारे पास ना कुछ रिमेनिंग टाइप्स रह गई थी, टाइप्स ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने टाइप्स कंटेनर की किस पर डिस्कस करनी, अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। अब ये कंटेनर से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि एक डब्बी है जैसे ये, और उसके ऊपर ये कैप है तो ये क्लोजर हो गया, तो ये कंटेनर हो गया। कंटेनर से मुराद यहाँ ये भी यूज कर रहे हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है वो जिस जिस कंटेनर में डलती हैं या ट्यूब में डल रही है या फ्यूल में डल रही है, तो वो उसके लिए वही कंटेनर है जिसके अंदर आपकी जो ड्रग है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है जैसे क्रीम्स वगैरह है, ऑइंटमेंट्स है, ये सारी किसके अंदर आती है? कोलैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर आती है। ये प्लास्टिक की ट्यूब्स भी हो सकती हैं, मोस्टली जो होती है ये सिल्वर की ट्यूब्स होती हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता चलूं, जैसे ये मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये इसमें करीम है, तो ये जो करीम है ये हमारे पास क्या है? ये ऑइंटमेंट ट्यूब है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एम्प्यूल्स वगैरह भी होते हैं। एम्प्यूल्स वाटर फॉर इंजेक्शन के एम्प्यूल्स भी होते हैं, इसी तरह डिफरेंट एम्प्यूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, डिस्टिल वाटर एम्प्यूल है ये वाला, ठीक है। अब ये एम्प्यूल क्या है? इसका भी यूज यही है कि इसमें जो है डिस्टिल वाटर ऐड है, और ये हमारे पास वाटर फॉर इंजेक्शन भी इसको हम कहते हैं, और ये हमने इसके लिए यूज करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें वाइल्स हैं। वाइल्स आपको पता है इंजेक्टेबल वाइल्स भी होती हैं, इंसुलिन की वाइल्स भी होती हैं, जिसके ऊपर रबड़ लगा होता है, और उससे आप ये देखें, जैसे ये मेरे पास एक वाइल है इंसुलिन की, ये देखें, अब इसके ऊपर ये रबड़ लगा हुआ है, इसको हम प्रॉपर्ली वाइल कहते हैं, इसके ऊपर बाकायदा मेंशन भी होता है इंसुलिन वाइल। तो ये क्या है? इसका भी ये यूज आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीथाइलीन पैकेट्स फॉर इंट्रावीनस फ्लूइड्स। अच्छा, इंट्रावीनस का मतलब क्या है? आईवी फ्लूइड्स, यानी कि आईवी लाइन वगैरह जितने भी होते हैं, ड्रिप सेट वगैरह, वो सारे ये हमारे पास पॉलीथाइलीन पैकेट्स में आते हैं। ये देखें, ठीक है, ये ड्रिप सेट है, मौजूद है इसके अंदर। तो ये कौन सा हो गया? इंफ्यूजन सेट भी कहते हैं इसको। तो ये सारे किस में आ गए? पॉलीथाइलिन पैकेज में आ गए। ये सारे के सारे इंट्रावीनस फ्लूइड्स के लिए यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्वेलप्स होते हैं जिसके अंदर मेडिसिन को कवर किया जाता है। स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप्स क्या चीज है? जैसे मेडिसिन की जो पत्ता है उसको हम स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रिप्स है। ब्लिस्टर पैक इसी को कहते हैं। और ये डेफिनेट सी बात है, कार्टन के अंदर पैक होके आती है, कार्टन होता है और इसका अपना एक बॉक्स होता है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर हुई और फिर ये एक बड़े कार्टन के अंदर ऐड हो गई। तो ये मेडिसिन के जितने भी स्ट्रिप्स वगैरह ये आ गए। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है टैबलेट्स हैं, हार्ड है, सॉफ्ट कैप्सूल्स है, जैसे ये कैप्सूल्स वगैरह, ठीक है, ये ई सांते के हैं, ई सांते 20 तो ये कैप्सूल्स वगैरह ये सारे किसमें आ गए हमारे पास? ये सारे इसके अंदर आ गए। और इस तरह आपने ग्लूकोज के डब्बे देखे होंगे, ग्लूकोज के पैक होते हैं, तो ये पाउडर पैक्स हैं, बॉक्सेस, तो ये उसमें बॉक्सेस में आ गए। तो इस तरीके से यानी कि ये सारी जितनी भी चीजें हमारे पास एड अप हुई हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं, एम्प्यूल्स हैं, वायर्स हैं, पॉलीथाइलीन पैकेट्स हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे पास बेसिकली एज अ कंटेनर के तौर पर यूज हो रही है, ताकि हमारी मेडिसिन एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो सके, इनके फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म पर ट्रांसफर इजीली हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी ड्रग की फार्मुलेशन की स्टेबिलिटी में, और उसके बाद जब ड्रग यूज होती है तो उसकी एफिकेसी वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह जो है, और सब चीजें जो है इस पैकेजिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक बताता चलूं, ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स है ना, इनके इनके ऊपर एक टेस्ट अप्लाई होता है क्यूसी में, फ्राइबिलिटी टेस्ट, ताकि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके देखा जाता है कि कितनी इसकी हार्डनेस है और कितने टाइम के बाद ये टूटेगी। क्योंकि अब आपको पता है ये डब्बे में कोई आराम से तो आते हैं, डब्बे हजारों के हिसाब से आते हैं, वो डब्बे यूं रखते हैं, एक कार्टन से दूसरे गोदाम में जाते हैं, मतलब इनके ऊपर इतना मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होता है कि इनके टूटने के चांसेस होते हैं, बट उसके बावजूद इनकी स्टेबिलिटी, इनकी वो सब चीजें जो है वो बरकरार रहती हैं। वो किस वजह से रहती हैं? क्योंकि हमारे पास जो है इनकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी रहती है। और ये पैकेजिंग जो है एक किस्म की आप ये कह सकते हैं, पहली बैकबोन तो इंडस्ट्री होती है आपकी कोई भी मेडिसिन बनने की, और नेक्स्ट बैकबोन जो है जब आपकी मेडिसिन की फॉर्मुलेशन वहां पर हो चुकी है, होने के बाद जब आपके पास वो आनी है, तो जो उसकी सबसे बड़ी बैकबोन है वो उसकी पैकेजिंग है। जितनी अच्छी उसकी पैकेजिंग होगी, डेफिनेट सी बात है उतनी अच्छी आपके पास प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास, उम्मीद है आप लोगों को ये शेप्स वगैरह जो सारी समझ आ गई होंगी।